हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सभी को नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिविजन। कल के हमारे क्वेश्चंस थे, किस मुख्यमंत्री ने चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान अर्जित किया है? आंसर है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, GPAI समिट 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तमिल कवि के जन्मदिन अवसर पर भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा गया है? आंसर है चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन किस देश के साथ संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? आंसर है ईरान के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? आंसर है 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जूके 2x3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? आंसर है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिला प्रशासन द्वारा सुचित्वा थीरम परियोजना शुरू की गई है? आंसर है कोझिकोड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? आंसर है जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वह शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सेना ने एशियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया है? आंसर है भारत की सेना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल परिवर्तन के लिए किस बैंक ने एसेंटर के साथ समझौता किया है? आंसर है यूनियन बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश में मलेरिया के 66% मामले देखे गए हैं? आंसर है भारत में देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है? आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य का है ये हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंड दोगुना किया है? आंसर है कनाडा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय कहाँ संगीत उत्सव कृष्ण बेदी संगीत निर्जनम आयोजित कर रहा है? आंसर है विजयवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी कर रहा है? आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई सिटी FC ने किसे क्लब का नया मुख्य कोच घोषित किया है? आंसर है पेट क्रेटरकी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? आंसर है इटली। इटली देश ने जीता है भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला में आयोजित किया गया था एडमिरल कप 2023। तो याद रखिएगा, ये कल के कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस थे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डेली वीडियो में आपके लिए लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और पूरे साल की जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो भी हमने अपलोड की है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। पूरी करंट अफेयर्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब मनाया गया? आंसर है C 12 दिसंबर को मनाया गया है। अब जान लेते हैं दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। तो देखिए, 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस, पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया गया है। साथ में 2 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भारत में। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया और साथ में भोपाल गैस त्रासदी दिवस भारत में मनाया गया मध्य प्रदेश में। 4 दिसंबर को मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया गया है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस भी मनाया गया। इसके अलावा 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को मनाया गया सुशासन दिवस। तो हमने सारे दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज कवर कर लिए हैं। आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा सभी डेज को, इंपॉर्टेंट डेज हैं। इससे पहले हमने नवंबर के आपको डेली वीडियो में लाकर सारे याद करा दिए थे। इसी तरह से हम ये दिसंबर के भी आपको याद करा देंगे, तो नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन C। तो देखिए, मेघालय की जो हल्दी है लाकाडोंग हल्दी, इसको हाल ही में GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया है। अब जान लेते हैं मेघालय से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। तो देखिए, मेघालय के मुख्यमंत्री ने उम्दिहार में अनानास परिसंस्करण इकाई का उद्घाटन हाल ही में किया है, याद रखिएगा।
मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन हाल ही में शुरू किया है। इसके अलावा 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू किया गया है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम शिलोंग में बनाया गया है। याद रखिएगा, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, जहाँ पर बनाया गया। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय शीर्ष पर देखा गया है। तो याद रखिएगा, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार है ये सारी चीज़ें, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? आंसर है सी। तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ जो पहल है इसकी शुरुआत हाल ही में की गई है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स जो भी हम डेली वीडियो में लेकर आते हैं उनको नोट करना मत भूलिएगा। डेली वीडियो जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि हम लेकर आते हैं। ओनली 15 to 16 मिनट की वीडियो है, पूरा वीडियो देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का जो परमाणु रिएक्टर है उसको शुरू किया है? आंसर है सी। चीन देश ने हाल ही में दुनिया का पहला जो चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर है उसको हाल ही में शुरू किया है। अब जान लेते हैं चीन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। तो देखिए, चीन ने दुनिया का सबसे तेज जो इंटरनेट है वह लॉन्च किया है हाल ही में। इसके अलावा फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा भी की है। चीन ने झाओ झिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। इसके अलावा भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती भी की है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना भी हाल ही में बनाई है। यानी जो बच्चे स्मार्टफोन चलाते हैं उनको 2 घंटे तक जो सीमित करने की बात की गई है वो चीन देश में की गई है। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स, इनसे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, चीन में ये शुरू किया गया है परमाणु रिएक्टर जो कि चौथी पीढ़ी का होगा और दुनिया का पहला होगा। तो याद रखिएगा, चीन की कैपिटल बीजिंग है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 4 दिवसीय 27वें बैपा विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, भारत। तो देखिए, भारत है जो कि 4 दिवसीय 27वें बैपा विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब जान लेते हैं कुछ भारत से रिलेटेड करंट अफेयर। तो देखिए, मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति हाल ही में दी गई है। इसके अलावा भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। भारत को लगातार तीसरी बार AIVD का अध्यक्ष भी चुना गया। साथ में भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे रहा। भारत लगातार 6ठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर देखा गया या रहा है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। इसके अलावा भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, हर पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो आप याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा हर क्वेश्चन के साथ में। यदि आप डेली वीडियो देखते हैं तो ये पॉइंट्स आपके पहले से लिखे हुए होंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं है बार बार उनको लिखने की, लेकिन आप डेली वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि डेली हम नए नए क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं डेट वाइज। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, भारत। भारत करेगा 4 दिवसीय 27वें बैपा विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रीजनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता की 100 मीटर स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए, अब्बास जैदी हैं जिन्होंने हाल ही में जो रीजनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई थी उसमें जो 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी जो गोल्ड है वह पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सरकार द्वारा किसे 2023 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए, निखिल डे हैं जिनको अमेरिकी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया गया है, निखिल डे को, याद रखिएगा। और अमेरिकी सरकार द्वारा यह किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा रमैया को किस राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। तो कर्नाटक में हाल ही में जो टेबल टेनिस एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष चुना गया है रक्षा रमैया को, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कर्नाटक से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। तो देखिए,
नंबा कंबाला जो प्रतियोगिता का आयोजन भी बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी में किया गया है। इसके अलावा महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है, यानी जो महिला नेतृत्व वाला जो स्टार्टअप होता है उसकी संख्या में बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी शीर्ष पर रहा। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होगा। इसके अलावा भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना हाल ही में शुरू की है। हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। कर्नाटक सरकार एनईपी यानी न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसको खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगा। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। इसके अलावा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का जो आयोजन था वह बेंगलुरु में किया गया है। तो सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा स्टेट वाइज, इससे आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका है, जो कि हाल ही में जारी की गई है स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग, उसमें नंबर 1 पे रहा है। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन रहा है और तीसरे पे चाइना। तो याद रखिएगा, नंबर 2 और नंबर 3 भी पूछ लिया जाता है। अब जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर। तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमरोई यानी मिजोरम में, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है, वहाँ पर हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में किया गया है। तो याद रखिएगा, अमेरिका से रिलेटेड ये करंट अफेयर है। देखिए, भारत से रिलेटेड है तो जरूर पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है सी। देखिए, जो आईटीसी कंपनी है वह दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बनी है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आईटीसी जो लिमिटेड कंपनी है। देखिए, हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग में होते हैं पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है सी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? आंसर है बी। देखिए, जो थियरी डेलापोर्ट हैं वो हाल ही में भारत में सबसे अधिक जो सैलरी यानी वेतन पाने वाले सीईओ बने हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, थियरी डेलापोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड वर्ल्ड कप फाइनल में शतक ठोकने वाले ट्रेविस हेड को दिया गया। यह किस देश के क्रिकेटर हैं? आंसर है सी, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। इसके अलावा जबकि बांग्लादेश की स्पिनर नाहिदा अख्तर को आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड से नवाजा गया है। याद रखिएगा, जो वुमेन का वो भी याद रखिएगा और मैन का भी याद रखिएगा। स्पिनर है ये नाहिदा अख्तर, जिनको दिया गया है महिलाओं में, और पुरुषों में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध एड्स कार्यकर्ता डॉक्टर गाओ याओ जी का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर है डी, ये चीन की हैं प्रसिद्ध एड्स कार्यकर्ता जिनका हाल ही में निधन हुआ है। फोटो भी देख सकते हैं इनका, ये है डॉक्टर गाओ याओ जी, जिनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के असद शफीक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? आंसर है बी, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। असद शफीक अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विनबैक्स 23 अभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के मध्य 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास है? आंसर है बी, भारत और वियतनाम के मध्य होता है विनबैक्स 23। तो याद रखिएगा, जो कि 11 दिवस का एक सैन्य अभ्यास है भारत और वियतनाम की सेना के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 33वां व्यास सम्मान किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को मिलेगा? आंसर है ए, पुष्पा भारती, जिनका फोटो देख सकते हैं, यह है पुष्पा भारती, इनको मिलेगा, जिसकी घोषणा हाल ही में की गई है 33वां व्यास सम्मान, जो कि एक हिंदी लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भजन लाल शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे? आंसर है डी,
राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजनलाल शर्मा, याद रखिएगा। हाल ही में जो भी जिस भी स्टेट के मुख्यमंत्री बदले गए हैं वो हमने आपको करा दिए हैं, तो एक सेपरेट पेज पे इनको जरूर लिख लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे? आंसर है बी, पोलैंड के होंगे नए प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क। पोलैंड पार्लियामेंट इलेक्ट्स डोनाल्ड टस्क एज अ प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव किस राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं? आंसर है सी, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव, याद रखिएगा, जो कि पहले शिवराज सिंह चौहान थे, अब मोहन यादव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश में मलेरिया के 66% मामले देखे गए हैं? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर को कमेंट करना है, याद रखिएगा, इसका आंसर को कमेंट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। तो हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। और जो हमने पूरे ईयर की जो वीडियो आपको अपलोड की है इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की, उसको ज़रूर देखिएगा। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे ईयर का हमने उसमें कंप्लीट किया है, और आगे भी हम एक वीडियो आपको अपलोड करेंगे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उन 2 वीडियो में आपका सारा जो करंट अफेयर वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। थैंक यू।